रस्म ताजपोशी और आज के इस खूबसूरत बाबरकत मौका पर हमारे दरमियान रेवरेंड फादर बाबर खुशी मौजूद हैं, जो कि सेंट क्लेयर पैरिश के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हैं, सेंट फ्रांसिस पैरिश के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हैं। और खुदा ने उनको बड़ा फजल बख्शा है। खुदा का कलाम जब बांटते हैं तो उनकी आवाज़, उनका जोश और जज्बा यकीनी तौर पे ऐसी उनके लिए एक मदद फराहम करता है जिसके साथ खुदा का कलाम दिलों में उतरता है, दिल से निकलता है और दिल में उतरता है। आपकी ज़ोरदार तालीम इनको दावत देते हैं कि आज की शाम खुदा का कलाम हमारे साथ बांटें। रेवरेंड फादर बाबर खुशी। वो जब भी शुरू करता है मरियम से शुरू करता है, वो जब भी शुरू करता है मरियम से शुरू करता है। आग, पानी, मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है। यहां मैं ही नहीं मरियम से शुरू करता, यहां खुद खुदा मरियम से शुरू करता है। हेलो मसीह में मेरे अजीज बहनों भाइयों, हेलो। हम आज खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं आज की इस बाबरकत और पुरफजल शाम के लिए जो उसने हमें बख्शी है कि हम अपनी जिंदगी के चंद लम्हात उसकी नजर कर सकें। और आज इस पुरमसरत मौका पर, आज की इस सालाना ज़ियारत पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी भरपूर तालियों में कि जिन्होंने आज की इस बाबरकत शाम को पुरमानी बनाने के लिए अपना अपना अहम किरदार अदा किया है। आज के इस पुरमसरत मौका पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रेवरेंड फादर कैसर फरोज, तमाम पास्टर टीम, तमाम सिस्टर साहबात, तमाम ग्रुप्स को कि जिन्होंने आज की इस रूह परवर और रूह से मामूर इबादत का एहतमाम किया, ताकि आज हम इस रूह परवर इबादत से खुदा की नेमतें हासिल कर सकें, खुदा की बरकतें हासिल कर सकें। अजीज मोमिनीन, जब मैं पीछे बैठा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? क्योंकि आज मैं और फादर फैसल सिर्फ क्लास फेलो हैं, बाकी मेरे सारे सीनियर फादर्स बैठे हैं और इनसे बढ़कर मेरे 3 रेक्टर्स बैठे हैं, मेरे 3 इंचार्ज बैठे हैं कि जिनके जेरे निगरानी मैंने तरबियत हासिल की है। और मैं फादर फैसल को कह रहा था, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैं डर रहा हूं कि उस्तादों के सामने बोलना जो है ये बड़ा मुश्किल है। और मैं डर रहा था। और जब भी हमें मौका मिलता है तो हमारे बड़े भाई, हमारे फादर्स जो हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आज मैं अपने तमाम रेक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारी तरबियत की है, हमारी मदद की है, ताकि हम खुदा के कलाम को आम कर सकें। और इससे बढ़कर आज जो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज हमारे दरमियान हमारी जमायत के नए सरदार फादर रेवरेंड फादर खालिद रहमत मौजूद हैं और उनके साथ उनके 3 काउंसलर जो हैं उनके साथ बैठे हैं। तो आए भरपूर तालियों में हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्हें खुदा ने ये रुतबा अता किया है, ये फजल अता किया है कि वो हमारी जमायत की रहनुमाई कर सकें। बेऐब कुंवारी तू मरियम,
बेऐब कुंवारीए तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छां मरियम। बेऐब कुंवारीए तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छां मरियम। नूरी आन के करन सलाम तेनू, तेरा जिक्र होवे थां थां मरियम। ऐसे ਲਈ तेनू धन धन कहिए, उच्चा मावा विचों तेरा ना मरियम। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम बड़ी अकीदत, शादमानी और एहतराम के साथ मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं। आज हम मुकद्दसा मरियम के घर में आए हैं। आज हम मुकद्दसा मरियम के दामन में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उसे सलाम कर सकें, अपनी चाहतों, अपनी मोहब्बतों, अपनी अकीदतों के नजराने उसके हजूर पेश कर सकें। और आज हम उस खातून के पास आए हैं जिसे यसु मां कहता है, जो मां इलाही फजल की है, जो मां पाक तरीन है। हम उस मां के पास आए हैं जो पनाह गुनाहगारों की है, तसल्ली दलगीरों की है, मलका फरिश्तों की है और मदद सब मसीहों की है। अजीज मोमिनीन, पाकमा कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम के लिए बेहद अकीदत, मोहब्बत और एहतराम रखती है। मुकद्दसा मरियम की अज़मत और अकीदत को बढ़ाने के लिए पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने मई और अक्टूबर के महीने मुकद्दसा मरियम से मंसूब किए हुए हैं। और इन महीनों में तमाम मसीही ईमानदार, तमाम मसीही मोमन मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी करके अपनी अकीदत के नजराने पेश करते हैं, अपनी शुक्रगुजारियां पेश करते हैं, अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करते हैं और दुपट्टों की सूरत में दूरों नजदीक से आकर मुकद्दसा मरियम की अजमत बढ़ाते हैं। और पाकमा कैथोलिक कलीसिया में सबसे ज्यादा ईदें भी मुकद्दसा मरियम की मनाई जाती हैं, जो इस बात को वाज़े करती हैं कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को यह फजल बख्शा है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग उसे मुबारक कहेंगे। आए, जब हम आज मुकद्दसा मरियम के दामन में इकट्ठे हुए हैं, आज जब हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं, तो आए हम भी अपनी तालियों का नजराना मुकद्दसा मरियम के हुजूर पेश करें। भरपूर तालियों में हम मुकद्दसा मरियम को अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। अजीज मोमिनीन, बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन तालियों की आवाज बहुत कम है। आज पूरे कैंट को यह पता चल जाना चाहिए कि मुकद्दसा मरियम के दीवाने, मुकद्दसा मरियम के बेटे और बेटियां आज सेंट जोसेफ पैरिश में इकट्ठे हुए हैं। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, अलिज़बात की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो तो सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में आओ तो खुदा के हाथों में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। आप में से कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? हाथ खड़ा करे। जो जो फरिश्ता बनना चाहता है, फरिश्ता सीरत बनना चाहता है, वो हाथ खड़ा करे। हाँ, मैं बनना चाहता हूं। हाँ, कौन कौन बनना चाहता है? अगर हम फरिश्ते बनना चाहते हैं, अगर हम फरिश्ता सीरत बनना चाहते हैं, तो फरिश्तों वाली दुआ किया करो, मुकद्दसा मरियम की दुआ किया करो, सलाम मरियम पढ़ा करो। तो आए हम भरपूर तालियों में हम मुकद्दसा मरियम का शुक्रिया अदा करें, खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें कि जिन्होंने हमें यह फजल बख्शा है कि हम इस धरती पर रहते हुए
फरिश्ता सीरत बने, फरिश्तों जैसी शख्सियत अपनाएं, तो आए हम भी अपनी आवाजें बुलंद करके सलाम मरियम की दुआ करें और मुकद्दसा मरियम को सलाम करें। सब ऊंची आवाज से मिलकर जो है वो सलाम मरियम की दुआ पढ़ेंगे। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। अजीज मोमिनीन, मरियम कलीसिया के लिए ही नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस का भी पसंदीदा नाम है। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ खवातीन का नाम मरियम है और पुराने अहदनामे के साथ साथ नए अहदनामे में यह नाम 54 दफा इस्तेमाल किया गया है। मरियम का महफूम और मतलब बहुत गहरा है। मिस्रियों के नजदीक मरियम का मतलब है वो औरत जिसे खुदा चाहता है या वो औरत जो खुदा को चाहे। अब अरबी में वो औरत जिसे औलाद की तमन्ना होती है, अरामी में खातून या शहजादी, लातीनी में समंदर का सितारा, यूनानी में औरत और फरोजुल लुगात में कंवारी या पाक दामन। इसलिए मरियम एक ऐसा नाम है जो सबसे पाकीज़ा है, ऐसा नाम जो सबसे निराला है, ऐसा नाम जिसकी शान सबसे बुलंद है, ऐसा नाम जिसकी आन सबसे बालातर है। लिहाजा मरियम को जानने के लिए मरियम से मोहब्बत बहुत जरूरी है। अगर हम मरियम को जानना चाहते हैं तो हमें मरियम से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। मरियम से वफा जो है ये बहुत जरूरी है। इसलिए इंसानियत से पूछ के नामे मरियम क्या है, गरीबों से पूछ के पैगामे मरियम क्या है, अंबिया से पूछ के अलहामे मरियम क्या है, लूका से पूछ के कलामे मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ के अतरामे मरियम क्या है, रसूलों से पूछ के क़यामे मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ के मकामे मरियम क्या है और खुदा से पूछ के सलामे मरियम क्या है। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। जब मुकद्दसा मरियम ने खुदा के साथ वफादारी और फरमाबरदारी का अहद कर लिया, उसके पैगाम को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया, उसकी बातों को हिफ्स कर लिया जो खुदा के फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से फरमाई थी, तो मुकद्दसा मरियम तमाम ईमानदारों के लिए सरचश्मा और जरिया बन गई। फरमाबरदारी और रास्तबाजी का, हलीमी और फरोतनी का, इनकसारी और आजिज़ी का, फियासी और सलामती का, उम्मीद और रोशनी का, तसल्ली और हिकमत का। इसलिए मुकद्दसा मरियम अजीम मसीही इत्तेहाद का निशान और बिशारत का मंबा है। और इतने सारे मसीहियों को एक जगह इकट्ठा करना उसी पुरफजल माँ की शफ़क़त और मेहरबानी है कि उसने हमें अपने दामन में इकट्ठा होने की दावत दी है। फजल बख्शा है कि हम उसके दामन में, उसके दर पर इकट्ठे होकर आज हम खुदा का शुक्र अदा कर सकें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोगों ने गीत गाए, नगमे गाए, तराने गाए और अल कादिर के नाम को मुबारक कहा। और ये नगमे, ये गीत जिंदगी और जिंदगी के जन्म का जश्न है और खुदा की मदद और नाउमीदी में खुदा पर उम्मीद का यकीन दिलाते हैं। मूसा ने नुसरत और रिहाई का गीत गाया, दबूरा ने फतहमंदी का गीत गाया, हन्ना ने खुदा की कदूसियत का गीत गाया, दाऊद ने शादवानी का गीत गाया, जिक्रिया ने उम्मीद का गीत गाया, फरिश्तों ने खुदा की तमजीद का गीत गाया और बुजुर्ग शमाओं ने तकमील का गीत गाया। और आज की अंजील मुकद्दस ने मुकद्दसा मरियम ने अपने जाती ईमान का गीत गाया है। और मुकद्दसा मरियम का
ये गीत, ये तराना हर दौर में गाया जाता रहा है और हर दौर में ही गाया जाता रहेगा, जो इस बात का सबूत है कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को तमाम औरतों में पुरफजल ठहराया है। अजीज मोमिनीन, ये नगमा अपने अंदर बेशुमार खुसूसियात रखता है। अपने अंदर बेशुमार खुसूसियात रखते हुए हम पर इस बात को बयां करता है कि ये नगमा खुदा की तारीफ और तौसीफ का गीत कहलाता है। ये नगमा खुदा के हुजूर मुकद्दसा मरियम की शुक्रगुजारी का गीत है। ये नगमा मुकद्दसा मरियम की खुदा के हुजूर जाती दुआ है। ये नगमा कुल कायनात की तजदीद का बयां करता है। ये नगमा खुदा की बादशाहत का दुनिया में कायम होना जाहिर करता है। ये नगमा खुदा का इब्राहिम की नस्ल के साथ इलाही अहद की याद दिलाता है। ये नगमा खुदा की मोहब्बत और रहम का इजहार है। पस्त हालों पर रहम और फजल का गीत है। ये बेआवाजों की आवाज और फतहमंदी का गीत है। इसलिए आज मुकद्दसा मरियम खुदा के हुजूर ये शुक्रगुजारी का गीत गाती है और मुकद्दसा मरियम खुदा के हुजूर ये गीत गाते हुए अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का खुदा के हुजूर जो है वो इजहार करती है कि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अल-कादिर ने कौन से काम किए हैं? आवाज आनी चाहिए। अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम क्या है? कुद्दूस है। उसका नाम कुद्दूस है। अजीज मोमिनीन, अभी हम देखेंगे कि जिस अल-कादिर की मुकद्दसा मरियम तारीफ कर रही है, जिस अल-कादिर के लिए ये शुक्रगुजारी का तराना पेश किया जा रहा है, ये अल-कादिर है कौन? ये कौन है जिसकी तारीफ मुकद्दसा मरियम कर रही है? ये कौन है जिसने मुकद्दसा मरियम को ये जज्बा अता किया है, ये हिम्मत अता की है कि वो मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा के हुजूर ये शुक्रगुजारी का तराना, अपनी जाती दुआ जो है वो पेश कर सके। अजीज मोमिनीन, ये अल-कादिर जो है ये वो है जिसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। ये दुनिया का खालिक और मालिक है, कुदरत वाला है, हशमत वाला है और हर चीज पर इख्तियार रखता है। दूसरा सैमुएल उसके 7वें बाब में बयान किया गया है कि जिसकी मानित कोई नहीं और उसके सिवा कोई खुदा नहीं, ये वो अल-कादिर है। इशाया उसके 40वें बाब में बयान किया गया है, जमीन की हदूद का खालिक है और उसकी हिकमत अदराक यानी सोच से भी बाहर है। ये वो अल-कादिर है जिसकी मुकद्दसा मरियम आज तारीफ कर रही है, जिसके हुजूर ये शुक्रगुजारी का तराना जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसका मदे मुकाबिल कोई नहीं, जिसका मुतबादिल कोई नहीं, ये वो अल-कादिर है। मलूक, पहला मलूक उसके 8वें बाब में बयान किया गया है, जो धरती पर समा नहीं सकता, ये वो अल-कादिर है। पहला यूहन्ना उसके 3रे बाब में बयान किया गया है, जो हमारे दिलों से बड़ा है और सब कुछ जानता है, जो हर चीज का इल्म रखता है। मुकाशफा की किताब उसके 2रे बाब में बयान किया गया है, जो दिलों और गुर्दों का जानने वाला है, ये अल-कादिर वो है। जुदत की किताब उसके 9वें बाब में बयान किया गया है, हर चीज पर कुव्वत रखता है और इंसानों को कुव्वत देता है। ज़बूर 139 में बयान किया गया है, जो हर जगह मौजूद है, जिसने बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला और अपने कवि हाथ से उन्हें जो है वादा की सरजमीन तक पहुंचाया, ये अल-कादिर वो है। अजीज मोमिनीन, बाइबल मुकद्दस में जिस शख्स ने, जिस इंसान ने इस अल-कादिर की कुदरत पर ईमान रखा है, यकीन रखा है, भरोसा रखा है, तवक्कुल रखा है, उसे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया है, तो अल-कादिर ने उनकी जिंदगी में अजीम काम किए, मौजज़ात किए, करिश्मात किए और ऐसे काम जो इंसानी सोच से बाहर हैं। जैसे मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब में बयान किया गया है
ये ऐसे काम हैं जो आदमियों के नजदीक नामुमकिन, पर खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। ज़बूर 72 में बयान किया गया है ये अजीबो गरीब काम है, और ज़बूर 77 में बयान किया गया है जो इंसानी सोच से बढ़कर हैं। इन अजीम कामों के अलावा अल कादर ने उनके नाम, उनके कलाम, बल्कि उनकी शख्सियत ही बदल दी। इब्राहिम ने ईमान रखा तो उसे ईमानदारों का बाप बना दिया। मूसा ने ईमान रखा तो उसे बनी इस्राइल का रहनुमा बना दिया। इस्राइल ने ईमान रखा तो सूखे पांव पानियों से बाहर निकल आए। दाऊद ने ईमान रखा तो चरवाहे से बादशाह बन गया। जूदत ने ईमान रखा तो वो इस्राइल का फख्र बन गई। शमाउन ने ईमान रखा तो उसने अपनी आंखों से नजात देख ली। एलिज़ाबेथ ने ईमान रखा तो नबियों में से सबसे बड़े नबी की मां बन गई। और जब इस्राइल की कमारी अल कादर की चुनीदा मरियम ने ईमान रखा तो वो खुदा की मां बन गई। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, मां मुकद्दसा मरियम की। और आज के इस तराने में मुकद्दसा मरियम इसी ईमान से सरशार होकर कहती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसने मेरी पस्तहाली पर नजर की है और उसका नाम कुद्दूस है। अजीज मोमिनीन, जब हम मेरे लिए के ये इल्फाज सुनते हैं तो ये इल्फाज बड़े खास हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये इल्फाज मेरे लिए के जो इल्फाज हैं ये जाती ईमान का इजहार है, किसी और के लिए नहीं। सिर्फ मेरे लिए ये जाती ईमान का इजहार है, आजजी और इनकसारी का इजहार है, रूह से मामूर और खुदा की कुर्बत का इजहार है, खुदा की लामहदूद मोहब्बत में पिन्हा होने का इजहार है। और मुकद्दसा मरियम जब खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखती है, महसूस करती है कि वो तो खालिक है, वो कुदरत वाला है, उसकी जात पाक और आला है, वो कुदूस है, तो मुकद्दसा मरियम इस बात का इकरार करती है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं। यकीनन हमारी जिंदगी में भी जब बड़े बड़े काम खुदा करता है तो हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह इसी तरह इकरार करते हैं। जो वो काम जो हमारी पहुंच से दूर होते हैं तो हम भी कहते हैं खुदा बंदा तेरा शुक्र है, खुदा बंदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये फजल बख्शा है, मेरी जिंदगी में तूने ये काम किया है जो मेरी पहुंच से दूर था। खुदा बंदा तेरा शुक्र है। अजीज मोमिनीन, खुदा को मुकद्दसा मरियम की खूबसूरती नहीं, बल्कि खुदा को मुकद्दसा मरियम की एक बात पसंद आती है और वो ये है कि मुकद्दसा मरियम की आजिज़ी, मुकद्दसा मरियम की आजिज़ी कि उसने फरिश्ते के पैगाम को सुनकर रूह से मामूर होकर और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल करके कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और मुकद्दसा मरियम जो है अपने आप को खुदा के लिए जो है वो पेश कर देती है। अभी हम देखेंगे कि ये कौन से काम थे, ये कौन से काम थे जो मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में खुदा ने किए और मुकद्दसा मरियम को ये फजल बख्शा कि वो खुदा के हुजूर जो है ये नगमा पेश कर सके, ये तराना पेश कर सके, ये गीत अपनी शुक्रगुजारी का पेश कर सके। सबसे पहला मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में खुदा ने जो बड़ा काम किया वो ये है कि अल कादर ने उसे अपने पाक रूह से पाकीज़ा रखा, कि उसे मरूसी गुनाह से पाक रखा और उसे ये फजल बख्शा, उसकी रूह को खुशी अता की और इस खुशी का इजहार वो अपने तराने में करती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं,
कि उसे पाकीज़ा रखा है, और इसी पाकीज़गी का इजहार जो है वो खुदा के हजूर कर रही है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। एक और काम जो अल कादर ने मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में किया वो ये है कि उसे नए अहद की हवा बना दिया। हवा गुनाह की वजह से खुदा की हजूरी से महरूम हो गई, और मुकद्दसा मरियम अपनी हां से, अपनी ताबियादारी से, अपनी फरमाबरदारी से खुदा की हजूरी का मस्कन बन गई, खुदा की हैकल बन गई, खुदा की हजूरी का मस्कन बन गई। और मुकद्दसा मरियम इसीलिए आज वो खुदा का शुक्रिया अदा करती है। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। एक और काम जो मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में खुदा ने किया वो ये कि उसे अपने बेटे की मां बना दिया। यहूदियों के नजदीक खुदा जो था वो कहां रहता था? यरूशलेम में। यरूशलेम में क्यों रहता था? क्योंकि वहां खुदा का घर, खुदा की हैकल थी, और उनके नजदीक यह था कि खुदा की हजूरी यरूशलेम में है, खुदा की हजूरी हैकल में है। और हर यहूदी पर यह फर्ज था कि वो साल में एक बार खुदा के घर की जरूर जियारत करें, वो खुदा के शहर की जियारत करें। और जब जब वो खुदा के हजूर आते थे तो वो गीत गाते हुए, नगमे गाते हुए, तराने गाते हुए, ये कहते हुए खुदा के हजूर बढ़ते थे कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदा दे घर चलिए, आओ ये हवा दे घर चलिए। अजीज मोमिनीन, उनका एक और नजरिया था, वो ये था कि खुदा जो है जिसकी जात कुदूस है, जो पाक है, और उसका वजूद धरती पर समा नहीं सकता, उसका ठिकाना जो है वो आसमानों पर है, ऊंचाइयों पर है। और जब जब वो खुदा के हजूर दुआ करते थे तो अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाते थे और ये ज़बूर गाते थे कि अखियां चुक दहा मैं वल पहाड़ा, मदद ली मैं किसनू पुकारा। अजीज मोमिनीन, इंसान जो था वो खुदा की हुजूरी देख नहीं सकता था। मूसा ने जलती हुई झाड़ी में जब नजर की तो उसने वो खुदा को देख ना सका और उसने अपना मुंह छुपा लिया। हजूरी के खैमा पर जब खुदा की हजूरी होती थी तो बनी इस्राइल डरते थे, कहते थे कि हमने खुदा को देख लिया है, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन खुदा की कुदरत देखें, खुदा का फजल देखें, खुदा का जलाल देखें कि खुदा जो इंसान उसे देख नहीं सकते थे, जो इंसान उस पर निगाह नहीं कर सकते थे, वो खुदा एक कमजोर औरत को अपना ठिकाना बना लेता है। वो खुदा एक औरत को अपना ठिकाना बना लेता है। औरत जो दूसरे दर्जे की शहरी समझी जाती कि उसके वजूद में आन मौजूद होता है। खुदा जो इमैनुअल कहलाता है वो इब्ने मरियम कहलाना शुरू हो जाता है। 30 साल खुदा मुकद्दसा मरियम के आंगन में उसकी खिदमत और ताबियादारी करता है। 10,950 दिन खुदा मुकद्दसा मरियम के आंगन में रहता है। उन खुदा ओदे कोले कि ओ खुदा दे कोले। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, मां मुकद्दसा मरियम की। यकीनन आज हर मसीही मोमन के, हर ईमानदार के दिल से ये आवाज उठनी चाहिए कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ मरियम दे घर चलिए, जिथे खुदा बरकतां वंडदा है, जिथे खुदा शिफावां वंडदा है और कहता है ऐ बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से पाओ। मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे।
निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है। और क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या मिला है। खुदा की कसम, अगर खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। खुदा ने मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में जो एक और काम किया कि उसे मलका दो आलम बना दिया। उसे मलका दो आलम बनाया, आसमान और जमीन की मलका बनाया। यानी कि मुकद्दसा मरियम खुदा बाप की बेटी, रूह कुदुस की दुल्हन और बेटे की मां है। और बताता चलूं कि मुकद्दसा मरियम अगर मलका दो आलम है तो मैंने और आप सब ने उसे मलका दो आलम नहीं बनाया है। उसे मैंने और आपने मलका दो आलम नहीं बनाया। मलका दो आलम उसे पाक तस्लीस ने बनाया है। अपनी मोहब्बत का ताज उसके सर पर रखा है और उसे आसमान और जमीन की मलका बनाया है। इसीलिए आज मुकद्दसा मरियम अल कादर के हुजूर शुक्रगुजारी का ये गीत गाती है। उसके हुजूर अपने जाती ईमान का इजहार करती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मुकद्दसा मरियम को खुदा ने नए अहद का संदूक बनाया। यह संदूक जो पुराने अहद का जो संदूक था वो सन्नत की लकड़ी का बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि उससे जल्दी कीड़ा नहीं लगता है, वो खराब लकड़ी नहीं होती है। और जब उस लकड़ी से बनाया गया तो उसके अंदर और बाहर उसे सोने से मढ़ा गया। इंसानी हाथों ने उसे बनाया और वो समझा जाता था कि ये खुदा की हुजूरी है और खुदा की मौजूदगी का निशान था। और उसके अंदर जो था तीन चीजें पाई जाती हैं जो अब्रानियों के नाम खत उसके 9वें बाब में बयान किया गया है कि उसके अंदर शरीयत की लोहें थीं, उसके अंदर हारून का आसा था, उसके अंदर मन था जो बनी इस्राएल ने बियाबान में खाया। इसी तरह मुकद्दसा मरियम जो है वो नए अहद का संदूक है। ये संदूक जो है इंसानी हाथों से नहीं बना है। ये संदूक इंसानी हाथों से नहीं बना बल्कि इसे खुदा ने खुद तख्लीक किया है। खुदा ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। और मुकद्दसा मरियम को खुदा ने जो है ये फजल बख्शा, उसे जिंदा आसमान पर उठा लिया ताकि इस संदूक को भी जो है ना कोई चीज खराब कर सके। और मुकद्दसा मरियम जो है जिंदा आसमान पर उठाई गई है और उसे तख्त जो है वो अता किया गया है। और इस संदूक के अंदर भी तीन चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले खुदा का कलमा, जैसे उसमें शरीयत थी, यहां खुदा का कलमा खुद मौजूद है। जिस तरह यूहन्ना अपनी अंजील के शुरू में बयान करता है कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा था और कलमा खुदा के साथ था। और यहूदियों के नजदीक शरीयत जो थी वो खुदा की मौजूदगी का निशान था। और वो संदूक में, अहद संदूक में खुदा की हुजूरी को महसूस करते थे। और जहां जहां अहद का संदूक जाता था यहूदी एहतरामन झुक जाते थे। लेकिन इस संदूक में, नए अहद के संदूक में खुदा का कलमा यीशु मसीह जो है वो खुद मौजूद है। और लूका की अंजील में वो बयान करता है कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। शरीयत खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। दूसरी जो उसमें चीज पाई जाती उसमें मन था और इसमें जिंदगी की रोटी खुद मौजूद है। खुदाबंद यीशु मसीह जो है मौजूद है, जो कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक कभी नहीं मरेगा। तुम्हारे बाप अजदाद ने, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, वो मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। इसमें
तीसरी चीज जिस तरह उसमें आसा था, तो इसमें आसा जो है वो इख्तियार की अलामत है, अथॉरिटी की अलामत है, लेकिन इसमें काहिने आजम खुद मौजूद है जो खुदाबंद यीशु अल मसीह है। और वो कहता है, जो अथॉरिटी जाहिर करता, कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। हमारा काहिने आजम जो है वो मुकद्दसा मरियम में मौजूद है। मुकद्दसा मरियम को खुदा ने बाग नए अहद का बागे अदन बना दिया। बागे अदन जो था ये फजल और खुदा की हजूरी का मकाम था, खुदा को रूबरू देखने का मकाम था, इंसान और खुदा की रफाकत की जगह थी। इसी तरह मुकद्दसा मरियम जो है ये नए अहद का बागे अदन है जो हमें खुदा को रूबरू दिखाती है, खुदा का रूबरू दीदार करवाती है और ये फजल से भरपूर है। क्योंकि पोप फ्रांसिस कहते हैं कि बेटा बाप के रहम का चेहरा है और मुकद्दसा मरियम जो है उस रहम की मां है। इसीलिए मुकद्दसा मरियम को नए अहद का बागे अदन बना दिया ताकि हम खुदा को रूबरू देख सकें। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि अब तो हम आईने में धुंधला सा देखते हैं लेकिन उस वक्त रूबरू देखेंगे। हमें मुकद्दसा मरियम ने खुदा रूबरू दिखा दिया है, हमें जिंदगी की रोटी रूबरू दे दी है कि हम उससे जिंदगी पाते रहें, बरकतें पाते रहें और कसरत से पाते रहें। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। एक और काम लास्ट कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को नए अहद की जाए पनाह बना दिया। पुराने अहद में अगर हम जाए पनाह का जिक्र सुने तो हमें जोशवा की किताब उसके 20वें बाब में उसका जिक्र मिलता है, खरूज की किताब उसके 21वें बाब में और अदद की किताब उसके 35वें बाब में। और जाए पनाह का मतलब है कि हर तरह के खतरात से महफूज और हर तरह के खतरात से मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़। कि शहरों के बाहर, शहरों में जो थे वो जाए पनाह बनाए जाते थे कि जब जब कोई कातिल, कोई गुनाहगार, कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर उन शहरों की तरफ जाता या उन शहरों की दीवारों को हाथ लगा लेता तो उस शहर की ये जिम्मेदारी होती कि वो उस कातिल की, उस गुलाम की, उस गुनाहगार की हिफाजत करें। और मुकद्दसा मरियम जो है वो नए अहद की जो है जाए पनाह है। हमारे निजात दहिंदा की वालदा होते हुए वो तमाम कमजोरों, दुखी, बेसहारा और गुनाहगारों के लिए नए अहद की जाए पनाह है। और हम दुआ याद में ये पढ़ते हैं कि कोई भी जो तेरी मदद के लिए तेरे पास आया हो वो बगैर मदद जो है वो लौट गया हो। इसीलिए मुकद्दसा मरियम जो है वो नए अहद की जो है वो जाए पनाह है जो हमें अपनी आगोश में लेती है, हमें हर खतरे से जो है, हर बीमारी से हमें जो है वो महफूज रखती है। कोहे कलवरी पर यीशु अल मसीह ने हमें अपनी मां हमारे सुपुर्द की और मां कलीसिया के सुपुर्द की, कलीसिया मां के सुपुर्द की और मां कलीसिया के सुपुर्द की। और कहा कि देख तेरा बेटा, और शागिर्द से कहा देख तेरी मां। यूहन्ना रसूल की हां इस बात को जाहिर करती है कि मुकद्दसा मरियम अब सिर्फ मसीह की मां नहीं रही बल्कि वो तमाम ईमानदारों की, तमाम मसीहों की मां है, कुल कायनात की मां है, कुल कलीसिया की मां है। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब में बयान किया गया है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। और मैं कहता हूं
कि जिसके पास बेटे की मां नहीं, उसके पास जिंदगी नहीं, क्योंकि मां कलीसिया की आन है, मां कलीसिया की शान है और मां कलीसिया की जान है। और बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। बाज दफा कहा जाता है कि कैथोलिक मसीही जो हैं ये मुकद्दसा मरियम की इबादत करते हैं। ये कैथोलिक मसीही जो हैं ये मुकद्दसा मरियम की पूजा करते हैं, उसके सामने सिजदा करते हैं। अजीज मोमिनीन, ये बात अभी आपने ध्यान से सुननी है कि कैथोलिक कलीसिया ने सदियों से ना ईमानदारों को ऐसी कभी तालीम दी है और ना ही कभी ऐसी तालीम देगी कि मुकद्दसा मरियम को सिजदा करें, मुकद्दसा मरियम की इबादत करें। इबादत तो सिर्फ एक खुदा को है, उसे ही वाजिब है जिस पर हम ईमान रखते हैं। मुकद्दसा मरियम तो हमें इबादत करना सिखाती है कि कैसे हमने उस वाहिद खुदा की इबादत करनी है, कैसे उस सच्चे खुदा के नाम को जलाल देना है। मुकद्दसा मरियम तो हमें सिखाती है और कहती है कि जैसे तुमसे यीशु कहता है वैसे ही करो। और यीशु हमें क्या कहता है कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरी मां है। हमें यीशु कहता है कि उसके कलाम पर अमल करें। अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम तो खुद खुदा के नाम को जलाल देती है और कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसलिए जो मुकद्दसा मरियम को कबूल करने से इनकारी हैं, जो इस बात से मुनकिर हैं और मुकद्दसा मरियम को अकीदत नहीं देते, उसे इज्जत नहीं देते, वो आज कान खोल कर ये सुन लें, वो आज कान खोल कर ये सुन लें कि जितने भी लोगों ने मुकद्दसा मरियम की मुखालफत की आज वो कब्रों में पड़े हैं। सल्तनतें, हुकूमतें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और ना कोई मुकद्दसा मरियम को मानने वालों पर को ना आज तक कोई रोक सकी है और ना ही कोई रोक सकेगा, क्योंकि कलीसिया की मां जो है वो जान है, कलीसिया की मां जो है वो शान है और मां कलीसिया की आन है। इसीलिए मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि हम मुकद्दसा मरियम की इबादत नहीं करते, हम मुकद्दसा मरियम की पूजा नहीं करते, हम तो मां की ताजीम करते हैं, हम मां को इज्जत देते हैं, क्योंकि उसके वसीला से हमें नजात का बानी यीशु अल मसीह जो है वो मिला है। मां दे रुतबे नू कोई पा नहीं सकता, मां दे रुतबे नू कोई पा नहीं सकता, ओंदे वांग बन के वखा कोई नहीं सकता। ओ अर्शा दी रानी बुलंद मर्तबा है, मोहब्बत दा रिश्ता कोई मिटा नहीं सकता। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम इन तमाम कामों को गिनते हुए मुकद्दसा अलिज़बात के घर जाती है और उसके घर में जाकर इस बात का इजहार करती है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अलकादर हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम करता है, शायद उन्होंने पहचानन ते लब्बन दी जरूरत है। अलकादर हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम करता है, उन पर गौर करने की जरूरत है। आज जब हम यहां से जाएं तो हम अपनी जिंदगियों में सब
खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में जो है उससे उन्हें गिनना शुरू करें। शायद हम गौर करते करते थक जाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन हम अल कादर के कामों को गिन नहीं पाएंगे। आज मुकद्दसा मरियम हमें सिखाती है कि हम खुदा के हुजूर उसके बड़े बड़े कामों को गिनते हुए आएं, उसका शुक्रिया अदा करें, ताकि खुदा हमेशा अपना फजल, अपनी बरकत हम पर और हमारे खानदानों पर जो है वो अंडेले रखे। अपनी बरकत के तमाम दरवाजे हमारे खानदानों के लिए खोले रखे, ताकि हम बरकतें पाते रहें, कसरत से पाते रहें। आए आज खुदा से ये फजल मांगे कि खुदा हमें मुकद्दसा मरियम जैसी आजिज़ी और इनकिसारी अता करे, ताकि हम अपनी जिंदगियों में खुदा की तमाम नेमतें और बख्शिशें पाकर अल कादर के नाम को हमेशा मुबारक कहते रहें, और इन शुक्रगुजारी के से हम खुदा से हमेशा बरकतें पाते रहें, कसरत से पाते रहें, और दूसरों के लिए रहम और मोहब्बत का वसीला बनते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बोलो मां मुकद्दसा मरियम की।